तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था स्पेशल ट्रेड फेयर, जहां पर उसे सिटी के अंदर क्वीन मेडुसा के लिए मिल जाता है 7 कलर ओरिजिनल स्टोन, मगर वो असलियत में होता है 9 कलर का मग। क्वीन मेडुसा उसे नहीं देख पाती और फिर वो जाके ऑप्शन को अटेंड करती है, जहाँ पर वहाँ पे काफी सारे रेयर आइटम्स आते हैं। जहाँ पर लिटिल फ्री डॉक्टर के लिए वो एक स्केचर को खरीदता है जो कि पॉइजन से रिलेटेड था। और फिर ऑप्शन का सेकंड लास्ट आइटम होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का मैप का टुकड़ा, जहाँ पर मास्टर उसे खरीदने के लिए एक बहुत ही हैवी पिल को देते हैं, जिसकी वजह से जियान के पास पहुंच जाते हैं चारों मैप के टुकड़े। और फिर जो लास्ट आइटम होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन टेंशन बुद्धिस्ट ट्री से रिलेटेड। और इसी के साथ बीटीटीएस का लास्ट ऑप्शन खत्म हो जाता है और जो जियान होता है वहां से तुरंत ही निकल लेता है मास्टर के साथ। और फिर से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है खंडर रेगिस्तान, जहाँ पे काफी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वहाँ पे इंसान का तो नामो निशान नहीं होता। वहाँ पे बस छोटे मोटे मैजिकल बीच घूम रहे होते, तभी अचानक से वहाँ पे एक टोली दिखाई जाती है और ये टोली किसी और की नहीं होती है, जियान की, जो कि अभी के लिए मास्टर से बोल रहा होता है कि अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के मैप के टुकड़े को लेने के लिए हमने काफी ज्यादा एफर्ट डाले और साथ ही इसके लिए काफी ज्यादा हैवी पे किया, मगर मैंने इस बात की उम्मीद नहीं लगाई थी कि हम लोग उसे वहाँ से लेकर इतनी आसानी से निकल आएंगे। जिससे उनके जो मास्टर थे वो हमें नोट कर देते और फिर एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बंदा दिखाई दिया था जिसने आधा दुपट्टा पहन रखा होता है क्योंकि उसका दुपट्टा सरक रहा था। इसी वजह से वो जियान को बोलते कि अभी के लिए चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि ऑप्शन हाउस के अंदर हमारे ऊपर नजरें रखे थे और साथ ही कुछ इरादे थे वो भी कुछ अच्छे नहीं थे। ये सब सुन के जियान बोलता कि आखिर वो बंदा कौन था और उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो पाते उससे पहले वहाँ पे किसी की आवाज आने लगती है हंसने की, जिससे सुनती कि जियान की टोली एकदम से फुल हैरान हो जाती है। तभी जो सामने वाला बंदा होता है वो अपनी पावर का यूज करता और जियान के चारों तरफ एक शील्ड को बनने लगता और बोलता है यो लो, और उसके साथ ही तुम्हें अभी के लिए इतनी जल्दी कहाँ है यहाँ से भागने की। और इतना बोलती कि जो बैरियर होता है ना चारों तरफ से कवर कर लेता चारों लोगों को। तभी उनके सर के ऊपर स्पेस पड़ता और इसके अंदर से एक बोट बाइक निकल आती है और उसके अंदर बैठे हुए बंदा बोलता है यो लो, मुझे इस बार नहीं लगा था कि तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। और फिर ऐसे हंसने लगता है और साथ ही उसी की स्टेज के नीचे एक और पोर्टल खुलता है और इसके अंदर से भी एक बंदा बाहर निकल आता है जॉम्बी स्टाइल में और वो भी खड़ा हो जाता है और सामने वाली जियान की टोली को देख के हंसने लगता है और बोलता है ओह माय गॉड, मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यहाँ पे 2 सुंदरियां मिल जाएंगी, एकदम बवाल। मगर वहीं पे उन दोनों को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तभी जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं ये लोग क्लाउड एंड सेक्स है और इनमें से एक बंदा है रेनीजी और दूसरा बंदा है ट्यानीजी और ये दोनों बहुत ही निहायती कमीने इंसान है, क्योंकि इन दोनों की जो हरकत है वो बहुत ही ज्यादा गंदी है और ये बहुत ही ज्यादा अश्लील है, क्योंकि इनके क्लाउड एंड सेक्स के अंदर सिर्फ फीमेल्स ही फीमेल्स हैं, जहाँ पर ये फीमेल्स को एक सीक्रेट तरीके की मेथड को देकर कल्टीवेट करवाते हैं और जब वो बड़ी हो जाती तब अपनी एक टेक्निक का यूज करते हैं और उनका स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, जिससे जो सामने वाली फीमेल्स होती है वो मारी जाती है बुढ़ापे की वजह से। अगर इसे सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो उनकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सच में बहुत ही कमीने ओल्ड डीमन है जो कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरों का यूज करते हैं और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से इन्हें सेंटर प्लेन से लतिया के भगा दिया गया था। तभी ट्यानीजी बोलता है याओ चेन, आज कुछ भी हो जाए मगर मैं तुमसे वो मैप का टुकड़ा लेकर ही रहूंगा। ये सब सुन के जो जियान तो काफी गुस्से में आ जाता है, मगर तभी जो मास्टर होते बोलते हैं अच्छा तुम्हें मैप का टुकड़ा चाहिए तो फिर मुझे इस बात का डर है कि मैं उससे सही से छिपा नहीं पाया। ये सुन के ट्यानीजी हंसने लगता और बोलता कि यार तुम सच में काफी मासूम हो, मगर कोई बात नहीं, आज मैं मार मार के तुमसे वो मैप का टुकड़ा ले लूंगा और फिर उसके बाद मैं प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के बाकी के मैप के टुकड़े भी ले लूंगा, जिसके बाद मेरे पास होगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। जिस के जो रेनीजी एक जॉम्बी जो से हंसने लगता है पागलों की तरह, मगर उनके जो मास्टर थे एकदम फुल सीरियस हो जाते और बोलते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर आके तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेती हो। जिस के जो रेनीजी होता काफी भड़क जाता और बोलता यार तुम अभी के लिए अपने आप को ज्यादा मत समझो, तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कि हम तुमसे डरते तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो तुम अभी के लिए हाफ सेंट पे पहुंच चुके इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़ी तोप हो, वो तो हमारा भाई भी पहुंच सकता था मगर हमें यहाँ से निकाल दिया गया और उसके पीछे की मेन वजह भी तुम थे, इस वजह से आज हम लोग उसका ही बदला लेंगे तुमसे। ये सब सुनने के बाद तो मास्टर के दिमाग फट जाता है, इस वजह से वो भी अपनी हाफ सेंट की पावर को रिलीज कर देते हैं और इसी वजह से उनके सर के ऊपर क्लस्टर 2 की आंखें कलेक्ट हो जाती है। ये सब देख के जो रेनीजी होता है काफी गुस्से में आ जाता है और हमला कर देता है मास्टर के ऊपर, मगर वहीं पे मास्टर उसके अटैक को देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते और अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा सा क्रिस्टल पंप आसमान से नीचे की तरफ आने लगता है जो कि काफी पावरफुल होता है। इस वजह से उसके अंदर से क्रिस्टल बाहर निकल रहे होते हैं और जो रेनीजी और ट्यानीजी का जो अटैक होता है कंबाइन वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो रेनीजी था वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ हमला कर रहा होता है और जो ट्यानीजी था वो अपने दुई से अपने भाई की पावर को बढ़ा रहा था और जब उन दोनों की पावर आपस में कंबाइन हो जाती तो काफी खतरनाक हो जाती है। इसी वजह से वो जब वो अटैक क्रिस्टल पंप से टकराता है तो क्रिस्टल पंप को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ डालता है और इसी की प्रेशर की वजह से जो लिटिल फ्री डॉक्टर क्वीन मेडुसा जियान होता है वहाँ से बाहर निकल जाती है और सब देखिए जियान होता है मास्टर के लिए काफी परेशान होने लगता है और उस फॉर्मेशन के अंदर जो रेनीजी होता है वो अभी के एकदम सातवें आसमान पे होता है और वो अपने भाई से बोलता है भाई अभी के लिए आप इसे संभालिए, बाकी के उन 3 लोगों को मैं देखता हूँ। जेसन के जो ट्यानीजी होता है बोलता है ठीक है जल्दी से, मगर जेसन के रेनीजी बोलता है कि मैं उसमें यूं गया और यूं आया और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है पोर्टल खुल के। और ये सब देख के मास्टर बोलता है कि अभी के लिए तुम दोनों भाई आपस में अपने हाथ मिला लेते हो तो तुम थोड़ी देर तक मेरा सामना कर सकते हो, मगर अभी के लिए तुमने तो अपने भाई को भेज दिया है, क्या तुम अभी के लिए मेरे हाथों से मरना चाहते हो।
हो। ये सुन के ट्यानी जी बोलता है या लो तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। और इतना बोलती है उसके साइड में जो फीमेल स्लेव होती है उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है, जिस वजह वो चीखती रह जाती है। मगर वो यहीं पे नहीं रुकता, आसपास जितनी भी चीजें होती है उन सभी चीजें उसकी एनर्जी से बनी थी, इस वजह से उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये सब करने की वजह से जो ट्यानी जी का ऑरा होता है काफी फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है और वो कुछ ही पल के अंदर ही काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से मास्टर भी काफी सीरियस। और जो ट्यानी जी होता है वो भी हंसते हुए मास्टर से बोलता है या लो आज जाओ हम दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें बहुत मजा आएगा। और इतना बोलती है अपनी असली स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है। ये सब देख के मास्टर हैरान हो जाते और बोलते हैं इन दोनों ने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रखा था जब उन दोनों ने पहला अटैक किया था, क्या अब जियान और बाकी लोग उसे संभाल पाएंगे। और इतना बोलते जो सीन होता बाहर आ जाता है जहाँ पे अभी के लिए जियान की जो टोली होती है उस बड़े से पिलर को देख रही होती, तभी अचानक से उस पिलर के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से निकल आता रैनी जी और बोलता है हेलो ब्यूटीज, तुम लोग अभी के लिए कहाँ पर जा रही हो। और इतना बोलते पोर्टल पार्ट के उन लोगों के सामने आ जाता है। जियान उसकी स्ट्रेंथ को देखता तो हैरान हो जाता है और बोलता है डाउजन की पिक्स एक्सचेंज। लेकिन तभी रैनी जी फिर से बोलता है और बोलता है ब्यूटीज अभी के लिए छोटे बच्चे के अंदर ऐसा भी क्या है, इसलिए तुम अभी के लिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा। ये सुन के वो तीनों काफी भड़क जाते हैं और तुरंत ही अपने दिक्कत को रिलीज कर देती हैं। ये देखिए रैनी जी बोलता है अगर बच्चों दी पे लोगे तो फिर मारे भी जाओगे। और इतना बोलते वो तुरंत ही जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो जियान भी काउंटर में उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो पहली टकरार में जियान को पीछे ढकेल देता है। ये देख के जियान हैरान हो जाता है और बोलता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलती फिर से उसके ऊपर टूट पड़ता और लगे तेरी बजा देता है। मगर जो रैनी जी होता है वो बहुत ही आसानी से जियान की सभी अटैकों को डॉज कर लेता है। जियान अभी के लिए उसे छू भी नहीं पा रहा होता है, इस वजह से रैनी जी पीछे हट जाता है। और ये देख के जो जियान होता है तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और अपने फाइट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही 3000 बननी फिल्म से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखिए जो रैनी जी होता है वो भी काउंटर में हमला कर देता है अपने स्कॉर्पियन से। और जब दोनों के अटैक जाके आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। इसी वजह से कुछ कदम पीछे खिसका और चला जाता, मगर वो फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे जो रैनी जी था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी दांत फाड़ के हंस रहा होता है और साथ ही अपने क्लॉ से जियान के ऊपर हमला करता, मगर जियान उसे रोक लेता है। तो जो रैनी जी होता है वो पागल की तरह हंसते हुए अपने दूसरे हाथ का यूज करता और जियान के ऊपर हमला कर देता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से आसपास के स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं और जो जियान होता है वहाँ से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है। और अब जियान को समझ में आ चुका था रैनी जी कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे जो रैनी जी था वो तो हंसने में लगा था पागल की तरह, मगर तभी उसके ऊपर क्वीन मेडुसा और लिटिल फीट डॉक्टर दोनों मिलकर हमला कर देती है। मगर जो रैनी जी होता है उनके अटैकों से भी बहुत ही आसानी से बच रहा था, उन दोनों के अटैकों से छू भी नहीं पा रहे थे। इस वजह से वो पागलों की तरह जोर से हंसने लगता है और बोलता है बहुत ही जल्दी तुम दोनों अपना हाथ मेरे हाथों में दे दोगी, क्योंकि ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। और इतना बोलते कर वो तुरंत ही क्वीन मेडुसा के पास जाके गोल गोल खेलने लगता है और फिर तुरंत ही वहाँ से लिटिल फीट डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो लिटिल फीट डॉक्टर उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। मगर जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो रुकती नहीं है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और फिर जो जियान होता है वो खड़े होकर उन दोनों को अभी के लिए देख रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए हमारे बीच में और उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है पावर का, और साथ ही जो मास्टर की फाइट है वो भी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। इस वजह से अब मुझे अपने असली रूप के निकालने पड़ेंगे। और इतना बोलती है जो जियान होता है तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसकी देखी उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। और फिर जो जियान होता है तुरंत ही यूज करने लगता है अपने क्लाइंट टैटू की पावर को, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है बढ़ने लगता है और साथ ही जो क्लाइंट टैटू होता है वो भी पर्पल हो जाता है और उसके अंदर से फ्लेम बाहर निकलने लगती है। और साथ ही अब जियान की बॉडी में से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। इस वजह से रैनी जी को भी सेंस हो जाती है और वो जियान को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है जी इस लड़के ने इतनी जल्दी अपनी इतनी पावर को बढ़ा लिया, 8 स्टार से डाउजन के 3 चेंजेस पे पहुंच गया। और ये जो अभी के लिए इसने दाओ स्किल को यूज किया ये तो वनिंग फ्लेम वैली की है। और इतना बोलते वो फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, तो जियान भी अब उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है। और इस बार जब उन दोनों की आपस में टकरार होती है तो जियान के जो कदम होते हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल भी पीछे नहीं जाते हैं। और ये देख के जो जियान होता है एकदम फुल टूट पड़ता है उसके ऊपर और उन दोनों के बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जो जियान होता है वो अभी की थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहा होता है। मगर तभी जो रैनी जी होता है वो थोड़ा सा पीछे जाता है। तो देखिए जियान होता है उसके ऊपर पंच से हमला करने के लिए जा रहा था, मगर रैनी जी अपना एक अटैक बनाता है और जियान के ऊपर मार देता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। और कुछ दूर खिसकने के बाद जब जाके जियान अपने आप को संभाल पाता, मगर तभी जो रैनी जी होता है फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से स्पेस के अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं। वहीं पे जो जियान की हालत होती है वो भी टाइट हो जाती है और वो अपने घुटनों के बल आ रहा होता है, मगर तभी वो अपना जोर लगाता और रैनी जी को पीछे ढकेल देता है। और वहीं पे जो रैनी जी होता है वो भी उछलते कूदते जाकर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है। वहीं पे जियान की हालत टाइट हो जाती है और उसके जो क्लाइंट टैटू की पावर होती है वो भी खत्म हो जाती है। और जियान बोलता है अभी इतनी ज्यादा एक साथ पावर बढ़ाने की वजह से मैं एडजस्ट हो चुका हूँ, और साथ ही साथ वो अभी के लिए काफी भी नहीं था इसे हराने के लिए, क्योंकि ये डाउजन की चेंजेस पे इस वजह से कुछ और खतरनाक करना पड़ेगा। वहीं पे जो रैनी जी था वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश था। तभी जियान के पास दोनों सुंदरियां आ जाती है और जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है जियान से पूछती तुम ठीक तो हो ना, तो इसे उनके जान बोलते हैं हाँ, मगर तुम्हें अभी के लिए मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी और इसे कुछ देर तक रोक के रखना होगा। मगर तभी जो रैनी जी होता है चिल्लाते बोलता है सुंदरियों क्यों तुम अभी के लिए उस लपक जुंगी की केयर कर रही हो, तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी मोच करा दूंगा। और ये बोल के जोर से हंसने लगता है। ये देख के जो लिटिल फीट डॉक्टर होती काफी तो गुस्से में आ जाती है और बोलती हरामी इंसान, और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे जो रैनी जी होता है खुश हो रहा होता और बोलते आ जाओ जल्दी से अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, बहुत मजा आएगा। मगर तभी जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है उसके कान
के बगल से निकल जाती है। ये देख के रेनी जी तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है और लगे तेरी फाइट करने लगता है, जहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उसे एकदम बराबरी की टक्कर देने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से आसपास का स्पेस भी फट रहा होता है। ये सब देख के क्वीन मेडुसा बोलती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मैं अभी के लिए इसके साथ अपनी फिजिकल बॉडी से फाइट नहीं कर सकती, मुझे अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर ही आना पड़ेगा, हैवी स्वेलिंग पाइथन के अंदर। और इतना बोलते हैं क्वीन मेडुसा की बॉडी के पास 7 कलर की एनर्जी आ जाती और तुरंत ही वो चली जाती आसमान के अंदर, जिस वजह से बादलों के अंदर काफी पावरफुल थंडर होने लगता है। और इन बादलों के बीच में हमें देखने को मिला 7 कलर हैवी स्वेलिंग पाइथन, और इस वजह से जो क्वीन मेडुसा की पावर होती है वो भी काफी बढ़ चुकी थी। ये सब देख के जियान भी काफी खुश होता है। वहीं पे जो क्वीन मेडुसा होती है अब वो टूट पड़ती रेनी जी के ऊपर, मगर अभी भी जो रेनी जी होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है 2 ब्यूटी, और वो दोनों ही यूनिक, जिसमें से एक है रियल हैवी स्वेलिंग पाइथन और दूसरी है बुल पॉइजन बॉडी। मगर अभी के लिए ब्यूटी से आप दोनों हाथ मिला लो, फिर भी ये काफी नहीं है मुझसे डील करने के लिए। और ये बोलते टाइम वो भगते भगते उन लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है, इस वजह से वो दोनों अभी के लिए उसे टच भी नहीं कर पा रही थी। मगर जो रेनी जी था वो बहुत ही अच्छे से टच कर पा रहा होता है, क्योंकि वो एक ही स्लैश अटैक के अंदर क्वीन मेडुसा की हालत को काफी खराब कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को पीछे जाने से रोक पाई थी। तभी उसके सामने आ जाती लिटिल फेरी डॉक्टर, और साथ ही जो क्वीन मेडुसा की हालत होती है वो भी खराब हो चुकी होती है, इस वजह से वो भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाती है। और फिर वो दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। देखे जो रेनी जी तो काफी खुश हो जाता है और बोलते चलो खेलते हैं इनके साथ। मगर वो जैसी जाने वाला होता तभी उसके पीछे से आता है एक एनर्जी का ब्लास्ट, तो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे जो जियान होता है वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान 4 हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज कर रहा होता है। और ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है रेनी जी भी समझता था, इस वजह से वो दोनों को छोड़कर जियान की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखिए वो दोनों उसके पीछे जाने लगती है। और ये पे जो जियान था वो भी अभी के लिए काफी गुस्से में होता है, इस वजह से बोलता है हरामी बुड्ढे, आज तो जब मैं दिखाऊंगा अपने 5 कलर की एंग्री बुद्धा लोटस को, जो तेरी आज जीप फाड़ देगा। और इतना बोलते अपने पास से निकाल लेता है ह्यूमन मेड हेवनली फ्लेम को, और फिर तुरंत ही एक पल की देरी ना करते हुए उन सभी हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज करने लगता है। और जब ये सब रेनी जी देखता तो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये लड़का अभी के लिए पागल वागल है क्या, जो 5 हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से रेनी जी अपने अटैक को चार्ज करने लगता है जियान का गेम बजाने के लिए। मगर वहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा होते हैं जियान की तरफ आने लगती है, और क्वीन मेडुसा बोलती है हमें कुछ भी करके जियान को अभी के लिए प्रोटेक्ट करना होगा। और वहीं पे जो रेनी जी का अटैक होता है वो कंप्लीट हो जाता और वो जियान के ऊपर हमला कर देता। मगर वहीं पे सही टाइम पे आ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा, और वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन करके जियान को बचा लेती है। और वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो भी अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने की स्पीड होता है उसे बढ़ा देता है। और वहीं पे जो रेनी जी होता है उन दोनों को देखकर बोलता है सुंदरियों, अब तुमने बीच में आके फटे में टांग अड़ाई दी है, तो फिर अब मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोल के वो एक्शन लेने जा ही रहा होता तभी उसके साइड में से जो मास्टर होते हैं वो बचा रहे होते हैं उसके भाई को, जिस वजह से जो टैनी जी होता है वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसको हुआ चला जाता है। मगर वो अपने आप को संभालता और फिर देखता रेनी जी की तरफ और उससे बोलता है अबे सेकंड भाई तू क्या थोड़ा सा उल्लू बुल्लू है क्या, क्यों अभी के लिए हुले हुले लगा, जल्दी से खत्म कर इसे। और इतना बोलते उसके सामने मास्टर आ जाते हैं और अपने क्रिस्टल पाम से एक अटैक को बनाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते, जिस वजह से फिर से काफी दूर पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है। वहीं पे ये सब देखे जो रेनी जी होता है काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए मैं उस लड़के को नहीं पकड़ पा रहा हूँ तो फिर ठीक है, अब मैं तुम दोनों सुंदरियों में से किसी को अपना हॉस्टेज बनाऊंगा। और इतना बोलते अपने दिकी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसके चौथा पे बवंडर बन जाता है और फिर उसी का यूज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा के ऊपर एक सील्ड को बना देता है अपनी दिकी से, जिस वजह से वो दोनों उसके अंदर कैद हो जाती हैं। ये सब देखे रेनी जी बोलता है कि सुंदरी अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचती हो यहाँ से। और इतना बोलते सील्ड के अंदर से जो होल्स होते हैं उनके अंदर से एरोस बाहर निकलने लगते हैं जो कि चारों तरफ से आ रही होती हैं, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा बहुत ही मुश्किल से उनसे बच रही होती है। और फिर जो जियान था वो अभी के लिए उन दोनों को लेकर काफी परेशान होता है, मगर तभी वो दोनों होती है उसे फाड़ के बाहर निकल आती है और वो तुरंत ही आके जियान को देखती जो कि अभी भी लगा होता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में। इसी वजह से वो दोनों तुरंत ही जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और फिर इसी बीच जियान का जो फायर लोटस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 5 कलर होते हैं, जिस वजह से वो देखने में काफी सुंदर लग रहा होता है और उसके अंदर जो फायर निकल रही थी वो भी काफी पावरफुल होती है। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि अब तेरा टाइम है यहाँ से भागने का, इस वजह से भाग ले। और फिर जो रेनी था वो भी समझता था वो कितना ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से वो भी अपना छठवा गेट डाल के वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि एंग्री बुद्धा लोटस गो। और जियान की इतना बोलती है जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो घूमते घूमते उसकी तरफ जाने लगता है। और फिर जो रेनी होता है कुछ दूर तक तो भागता रहता मगर वो एक जगह पे जाके रुक जाता और बोलता है ऐसे नहीं, और फिर तुरंत यूज करने लगता है अपनी डिफेंसिव दाव स्किल का, जिस वजह से उसकी दिक्की से बन जाती है एक बहुत ही बड़ी बैल जो कि उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो उसके सर के ऊपर आ जाता है और उसका टारगेट होता है रेनी जी। इस वजह से एकदम खूबसूरत स्टाइल के अंदर वो रेनी जी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से अब वो देखने में ब्यूटी इन द बीस्ट जैसा लग रहा होता है, सुंदर भी और खतरनाक भी। और जो रेनी जी था वो एकदम पूरी तरीके से तैयार था, तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो जाके टकरा जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलती है, जिन्हें देख के जियान की भी आंखें तिलमिला जाती हैं। और जो एनर्जी होती है धीरे धीरे और भी खतरनाक होती जा रही होती है, क्योंकि जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो और भी खतरनाक होता जा रहा था, जिस वजह से जो रेनी जी की हालत होती है वो भी खराब होने लगती है। वो अभी के लिए उसे नहीं रोक पा रहा होता है, लेकिन तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से रेनी जी की चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ पे बन जाता है एक बड़ा सा फायर लोटस। और इसकी फर्स्ट हीट वेव से जो आसपास के पहाड़ होते हैं वो लावा के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं, मगर जब सेकंड वेव आती है तो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। और ऐसी हालत काफी
दूर तक के पहाड़ों की होती है। वहीं पे जो जियान होता है वो खड़े होकर देख रहा होता है अपने फायर लोटस को, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। मगर साथ ही जियान की जो बॉडी होती है वो भी काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुकी होती है। मगर तभी उसकी दोनों सुंदियां उसे पकड़ लेती हैं। दो का फायदा भाई। इसी वजह से जियान उन दोनों से बोलता है कि एकदम ठीक हूँ मैं तो। और फिर तुरंत ही कुछ देर बाद सल्लू भाई की आत्मा आ जाती है, एकदम सल्लू भाई की स्टाइल में आगे जाने लगता और देखता सामने के नजारे को, जहाँ पर हो चुका होता है एक बहुत ही बड़ा गड्ढा और चारों तरफ धूल ही धूल फैल रखी होती है। नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। मगर जैन को इतना तो पता था कि रेनेजी निपट चुका है। इस वजह से वो अपने हाथ को बढ़ाता और उसकी स्पेस ड्राइंग को ले लेता है और फिर उसके बाद उसके लॉक को तोड़ता और फिर चेक करने लगता उसकी स्पेस ड्राइंग को, जहाँ पर उसे मिल जाता है एक स्क्रॉल जो की होती है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जिसे जैन अच्छे से खोल खाल के देखता और बोलता कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि दो स्किल मेरे हाथ लग जाएगी। तभी अचानक से हमें ट्यानी जी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो जाके एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और फिर उसके बाद हमें मास्टर दिखाते हैं जो कि अपने हाथ पैर साफ करके जियान के पास आ जाती हैं। जियान उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर तभी मास्टर उससे बोलते कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जो फाइट थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से बहुत सारे पावरफुल लोगों का ध्यान इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और हम लोग बिना मतलब की मुसीबत को मोल ले लेंगे। ये सुन के जियान की जो टोली होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती है और फिर वो लोग बिना समय के वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर सीन कट होकर में दिखाया जाता है एक रूम का, जहाँ पे जो जियान होता है उन चारों मैप को टुकड़ों को जोड़ देता है और फिर उसे देख के बोलता है कि इसके अंदर की जो ड्राइंग है वो बहुत ही ज्यादा साधारण सी है और साथ ही जो मैप है वो भी काफी ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें इस मैप के नाम पे उल्लू बनाया गया हो। वहीं पे सब सुन के जो मास्टर होते हैं उससे ध्यान से देखते हुए बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता है, मगर ये काफी ज्यादा पुराना है, इस वजह से इसके अंदर कोई ना कोई मिस्ट्री होगी, इस वजह से तुम अपना इसके अंदर खून डालो। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही खड़ा हो जाता और उसे अपनी आ जाती बोन विंग्स की याद, जहाँ पर उसने ब्लड डाल के उनके साथ कनेक्शन बनाया था। इस वजह तुरंत ही जियान अपने हाथ की उंगली को काटता है और उस मैप के ऊपर अपने ब्लड को डाल देता है। मगर इसके बाद भी मैप के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आते। इस वजह से जो मास्टर होते हैं वो काफी निराश हो जाते हैं और जियान की तो होप ही पूरी खत्म हो जाती है। इस वजह से अब वो फालतू की चीजें सोचने लगता और बोलता है ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है। इस वजह से और फिर तुरंत ही अपनी हवेली फ्लेम को बाहर निकालता है और मैप को जलाने लगता है। ये देखिए मास्टर एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, मगर जब वो देखते कि जो मैप होता है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे तो बोलते ओ माय गॉड ये मैप जल क्यों नहीं रहा है। इसलिए वो जियान से बोलते कि जियान लगाओ जोर और इसे जला डालो। तो जियान भी ऐसा ही करता और तुरंत ही अपनी हवेली फ्लेम को बाहर निकाल लेता और उस मैप को जलाने लगता है और इसी वजह से जो मैप होता है तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और कुछ लिख के आ जाता है चारों तरफ। और जब मास्टर उन्हें पढ़ते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे लिखा था जब दो मून अपेयर होंगे और हेवन और अर्थ आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे अब होगा असली धमाका। मगर जो जियान होता है उसे कुछ नहीं समझ आता, इसलिए मास्टर बोलते कि जब आसमान के अंदर दो मून अपेयर होंगे और जो 9 स्टार होंगे एक लाइन के अंदर होंगे और जब ऐसी फॉर्मेशन बनेगी तब अपेयर होगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। और इस तरीके की आसमान के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो हजारों सालों में एक बार होती है और जब ऐसा होगा तो जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम फिर से सभी लोगों के सामने आएगी। वहीं पे ये सब सुन के जियान का तो मुंह लटक जाता और बोलता है इसका मतलब उसे लेने की कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि वो तो हजारों साल बाद अपेयर होगी। ये सुन के मास्टर बोलते कि अभी के लिए मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी के लिए ऑलरेडी 997 ईयर बीत चुके हैं, इसी वजह से अब फॉर्मेशन को सिर्फ 3 साल बचे हैं। और ये सब सुनने के बाद जियान का तो पूरा मुंह लटक जाता और बोलता कि उस टाइम ये सभी को पता चल जाएगी, इस वजह से वहाँ पे बहुत ही सारे पावरफुल वॉरियर आएंगे और हम लोग तो लपक जंगू हैं, इस वजह से उन पावरफुल वॉरियर से हमारे जो लेने के चांसेस वो तो बहुत कम है। और इतना बोलते कि जो जियान होता है निराश होती है उस मैप की तरफ देखने लगता मगर तभी अचानक से उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है जो जियान के सीधा फोरहेड के अंदर एंटर कर जाती है और उसकी वजह से जो जियान होता है तुरंत ही पीछे की तरफ खिसकने लगता और जाके सीधा जमीन पे गिर जाता है। और ये सब देख के जो मास्टर होते काफी परेशान हो जाते और तुरंत ही जियान के पास जाते और पूछते जियान क्या हुआ। मगर जो जियान था वो अभी के लिए बेहोश हो चुका होता है, इस वजह से वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके जियान की बॉडी को चेक करने लगते हैं। और जो जियान था वो अभी के लिए अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर होता है जहाँ पर अभी के लिए वही मैप की एनर्जी होती है, जहाँ पे जियान उसे देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता और फिर तुरंत ही उसके पास जाने लगता है। और जियान जैसे ही उसके करीब पहुंचा तभी जो सीन होता है कट होकर वापस रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर की आवाज को सुन के क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है जियान के पास और क्वीन मेडुसा परेशान होते हैं मास्टर से जियान की कंडीशन के बारे में पूछती है, जहाँ पे मास्टर बताते हैं कि जो एंशिएंट मैप की एनर्जी वो जियान के फोरहेड के अंदर चली गई है। और उनके इतना बोलते कि जो जियान होता है वो होश में आ जाता और खड़ा हो जाता है और सभी लोग को टेंशन में देखकर बोलता कि क्या हुआ। और अभी जो मास्टर थे वो खड़ूस टीचर बन चुके थे, इस पर से एकदम से सीरियस होते बोलते हैं अभी भी तुम मेरे सवालों को जवाब दो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम्हारी एज क्या थी। ये सुन के जान एक पल के लिए हैरान हो जाता मगर तभी बोलता कि मैं 15 साल का था टीचर। ये सुन के मास्टर खुश हो जाते और समझ जाते ये मेरी चेला है और बोलते कि मैं थोड़ा सा डर गया था कि अभी के लिए एंशिएंट एनर्जी ने तुम्हारी बॉडी की सोल को कैप्चर तो नहीं कर लिया। ये सब सुन के जो जियान होता है बोलता कि अभी के लिए जो एनर्जी वो अभी के लिए मेरे दिमाग के अंदर है मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज कर लिया मगर मैं फिर भी उसे नहीं हिला पाया। लेकिन जब मैं उस एनर्जी के पास गया तब मुझे एक नाम सेंस हुआ था और वो नाम था प्यूरिफाइड डीमन लोटस सैंड। ये नाम सुन के जो मास्टर थोड़ी देर सोच विचार करते और बोलते अभी के लिए मुझे जितना याद है उसके अकॉर्डिंग ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का पुराना ऑनर है, क्योंकि मैंने एंशिएंट बुकों के अंदर इसके नाम को सुना है क्योंकि ये डूड के बहुत ही करीब पहुंच गया था और साथ इसका जो कैरेक्टर था वो भी इवल नहीं था। वहीं पे सब सुन के जियान भी काफी हैरान हो जाता और बोलता इतना पावरफुल बंदा अभी के मेरे फोरहेड के बीच में। लेकिन तभी मास्टर बोलते कि अभी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बंदा काफी काइंड हार्टेड था, इस वजह से मुझे नहीं लगता ये कोई नुकसान पहुंचाएगा। और साथ ही साथ मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है ये सारी जो एनर्जी वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के लिए एक की तरह काम करे, इसलिए फ्यूचर में तुम्हारे काफी कम आ सकती है। जिसमें उनके जान बोलता है कि मैं भी बस यही होप करता हूँ अभी के लिए। लेकिन तभी मास्टर बोलते कि अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म वो बहुत ही पावरफुल है, इस वजह से
तुम अभी के लिए चाहकर भी उसे नहीं ले सकते हो, इसलिए तुम्हें 3 साल के अंदर कम से कम डाओशेंग के अंदर बिग करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें खड़े होकर बस उसे देखना ही होगा। ये सुन के जियान का तो एकदम पूरी तरीके से मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि 3 साल के अंदर डाओशेंग के अंदर बिग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर तभी जो मास्टर होते हुए जियान से बोलते हैं, जैसा कि अभी के लिए मुझे पता है कि तुम्हारे पास बुद्धिस्टा सीड है। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है। फिर देख के मास्टर बोल देते तो फिर बुद्धिस्टा ट्री को भी फाइंड कर सकते हो और फिर उसके तुम बुद्धिस्टा हार्ट की मदद से बिग कर सकते हो सीधा डाओशेंग के अंदर, और वो भी केवल 3 साल के अंदर। ये सुन के जियान बोलता है कि इतना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है, बीस्ट रीजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खासकर ह्यूमंस के लिए, और वहाँ पर जाकर उस ट्री को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के मास्टर बोलते कि होप तो है, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धिस्टा सीड्स है, इस वजह से तुम उस ट्री को सेंस कर सकते हो। ये सब सुन के जियान बोलते कि इसका मतलब ये कि मुझे अब निकलना ही पड़ेगा बीस्ट रीजन, और इन 3 सालों के अंदर किसी भी कीमत पे मुझे डाओशेंग के अंदर बिग करनी पड़ेगा, और मुझे उसके लिए किसी भी कीमत पे बुद्धिस्टा हार्ट चाहिए। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। कुछ दिन के बाद का फॉलिंग स्टॉपिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक एक जगह से काफी गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी एल्डर वगैरह होते हैं तुरंत ही वहाँ पे आके खड़े हो जाती हैं। यहाँ तक कि जियान के दोस्त वगैरह सब कोई वहाँ पे आ जाता है, यहाँ तक कि फॉलिंग स्टॉपर के फाउंडर भी। और ऐसी चीज यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों को वो जाननी तो फिर वो आप लोगों को पता चलेगा नोवेल के अंदर, क्योंकि ये जो एपिसोड वो यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से, क्वीन मेडुसा की तरफ से, जिंदगी भप्पी।